जल्दी से हमारे साथ चल। मम्मा ने कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को घर पे बुलाया है ताकि जो भी प्रिंसिपल हमें अच्छा लगे उनके स्कूल में डाल देंगी। चलना, चलती क्यों नहीं? गौरी, मैट मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है ना? हाँ, तभी तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल्स को बुलाया है। और पढ़ के पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मगर हमसे कोई प्यार नहीं करता। क्या हुआ तुझे काली? आज तू कैसी बातें कर रही है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने मंजी से भी पूछा, वो भी रोने लगी। सब झूठ कहते हैं कि बड़े लोग सब जानते हैं, मगर हमें कोई नहीं बताता कि हम कौन हैं। पापा कहते हैं कि भगवान जी के पास सारे जवाब होते हैं। तो फिर हम भगवान जी से पूछेंगे कि हमें भेजने से पहले हमारे मम्मी पापा को क्यों नहीं भेजा। ठीक है, तुम जल्दी से भगवान जी से पूछ के हम तुम्हारा यही इंतजार करते हैं। भगवान जी, आप ही सबको यहाँ कार से भेजते हो ना, तो हमें अकेले क्यों भेजा? कभी नींबू मिर्ची, कभी काला टीका, काली, चूहा, इतने सारे नाम क्यों है मेरे? भगवान जी, अगर आपको पता ना हो तो आप मंजी की तरह रोना मत। पर अगर आप एक को मम्मी पापा देते हो तो दूसरे को क्यों नहीं? हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, इसीलिए हम किसी के कुछ नहीं। भगवान जी, आपने भी हमें कुछ नहीं दिया, इसीलिए आप भी हमारे कुछ नहीं। आचार्य जी, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। कली ने हमसे कुछ पूछा है जिसका जवाब हमें नहीं पता। पूछो। कली जानना चाहती है कि वो कौन है, उसका इस घर से क्या रिश्ता है, उसके माँ बाप कौन है। हम नहीं जानते कि उसके इन सवालों का क्या जवाब है। ऐसे बेतुकी और बेवकूफी से भरे हुए सवाल पूछकर हमारा वक्त जाया मत करिए मंजी। किसी की जिंदगी जाया हो रही है आचार्य जी। हम उस बच्ची से नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं। उस मासूम सी बच्ची के माथे की सिलवटें हमसे नहीं देखी जा रही। वो सिलवट नहीं है, वो उसके माथे पर बदनसीबी की लकीरें हैं जो खुद ईश्वर ने खींच दी। उसे हम कैसे मिटा सकते हैं? बदनसीबी की लकीरों को मिटाना ही पूजा होती है आचार्य जी। तुम क्या चाहती हो मंजरी? तुम क्या चाहती हो ये बताओ हमें। तुम ये चाहती हो कि हम उसे गोद ले लें? ठीक है, हम गौरी को उतारकर उसे सर पे बिठा लेते हैं। वैसे भी उस काली की वजह से हमारी मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। क्या? कली की वजह से? जबकि आप जानते हैं कि बस बहुत हो गया मंजरी। हमारे सारे सुकूनों को उसने ग्रहण लगा दिया है। अगर तुम्हें उससे प्रेम है तो उसे तुम संभालो। जिनकी गोद सूनी होती है वो पिल्ला भी पाल लेते हैं कुत्ते का। हम सोचेंगे तुमने पाल लिया। वैसे पिल्ले को आसरा दिया जाता है, विरासत नहीं दी जाती।
माधुरी, जहाँ साहब, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी विश्ववीर झा की गिरफ्तारी की बात करने की? वर्दी पहनी है तो होश ठिकाने नहीं रहे क्या? जानते नहीं हो, एक चुटकी के इशारे में तुम्हें नंगा करवा के हम यहाँ फिरवा सकते हैं। झा साहब, हमें कंप्लेंट मिली है कि आपके घर में एक बच्ची गुलाम बन के रह रही है। बिस्वा, तनी धीरज से काम लो ना भैया। आचार्य जी शांत हो जाइए, गुस्सा करने से कोई मार्ग नहीं निकलने वाला है। चुप रहो मंजरी। और तुम हमारे 5 गिनने तक अगर हमें तुम्हारी पीठ नजर नहीं आई तो पीठ की खाल खिंचवा देंगे हम। विश्ववीर झा साहब, अब तो बहुत हो चुका। इंस्पेक्टर साहब, अब बिस्वा, हम कर रहे हैं ना बात। तुम अंदर जाओ ना। हम किसी से डरते नहीं हैं। कोई हमारे सामने आंख उठा के बात नहीं कर सकता। इन पुलिस वालों पर बहुत बोझ है हमारी दी हुई रिश्वत का। पंडित जी, रिश्वत का भार होता है, लेकिन तनख्वाह की ताकत उससे ज्यादा होती है। चुपचाप हमारे साथ चलिए, वरना रस्सी से बांधकर यहां से घसीटते हुए ले जाएंगे। पुलिस डार्लिंग जी, आप पूरा गवर्नमेंट हिला दीजिए। शेक एंड फूट द गवर्नमेंट। हाय भगवान, ये दिन भी देखना पड़ गया। 21 पाप की सजा भुगत रहे हैं हम। 71 पीढ़ी में ही घर में किसी को हथकड़ी नहीं लगा भाई। आचार्य जी गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। हम किसी वकील को बुला सकते हैं, किसी को फोन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिना वजह बात का बतंगड़ बनाने का क्या मतलब? कांस्टेबल, हथकड़ी लगाओ। अरे तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में जले, खबरदार जो हमारी बिस्वत को हाथ भी लगाया तुमने। तुम लोगों को हम अभी सबक सिखाते हैं। पुरोहित जी, चीफ मिनिस्टर के पीए को फोन लगाइए। अरे पीए साहब ने तो खुद फोन करके वारंट भिजवाया है। अगर आपको अभी भी कुछ शक है तो फोन कर लीजिए। हाँ जी शुक्ला जी, अजी हम फोन काट दिए। हवलदार, हथकड़ी पहनाओ। ले चलो इन्हें। हेलो, हाँ जी, पांडे साहब से बात कर सकते हैं? लगा के नहीं ले जा अजी सकते। सुनिए, सुनिए। हेलो, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते हथकड़ी पहना के। आप ये क्या कर रहे हैं? बिस्वा, ये कहने का मौका है नहीं, पर एक बार फिर याद दिला रहे हैं कि एक के बाद एक जो विपदा हमारे परिवार पर टूट रहा है, उनका कारण क्या है, कौन वजह है उनकी। देख, लोहे को जंग और पान को रंग धीरे धीरे ही चढ़ता है, कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। ये विपदा भी कम नहीं होगी। अरे कितना बार बोला तुमको, कोई फैसला लो। अब तुम नहीं ले रही, तुम्हारी मर्जी है। चलिए बिठाओ इनको जीप में। अपनी ताकत साहब बात तो सुनिए जरा। अरे देखिए, एक मिनट में मुझे बात करने दीजिए फोन पे। विश्ववीर, तेरे मन में कुशंका का जो बीज हमने डाला था, वो आज बेल बनकर तेरे मन को बांध लेगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, करेगा तू।
तेरे हाथों की बेड़ी खुलने तक क्रोध की ज्वाला मन में जलाए रखियो, क्योंकि ई हाथ से तुझे गौरी और काली के अटूट बंधन को तोड़ना होगा। बड़के पापा! पापा! रुको! आप हमारे बड़के पापा को नहीं जा सकते! हेलो पापा! हमारे बड़के पापा को मत ले जाओ! पापा! रुक जाओ! आखिर आप उन्हें जमानत क्यों नहीं दे सकते? ऐसी कौन सी धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया? कानून मत पढ़ाइए हमें वकील साहब, धारा लगाएंगे तो जान जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों पर हाथ उठाया है, उनके काम में बाधा डाली, छोटी सी बच्ची को अपने घर में छुपा के रखा है, उसे गुलाम बना के रखा है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? अब बताइए, भला एक छोटी सी बच्ची को हम गुलाम बनाकर क्यों रखेंगे? तो बताइए, वो बच्ची काली आप लोगों को क्या लगती है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। Shut up! अब से आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे सर पे चढ़कर नाचे। ए इंस्पेक्टर, हमारी पत्नी के साथ ऐसे बात करने का अंजाम बहुत गंभीर होगा। देखो, एकड़ी देखो, सलाखों के पीछे है, फिर भी घमंड नहीं गया। आचार्य जी, आप शांत रहिए ना, हम बात करते हैं। देखिए, हम जो कह रहे हैं आप वो सुनने की कोशिश कीजिए। हम बस मंजरी, तुम घर जाओ। रोहित जी, मंजरी को लेके घर जाइए। वकील साहब हैं हमारे साथ, हम संभाल लेंगे। हम आपको यहाँ ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हमारी यहाँ